दोस्तों, आज जो हुआ आपको बताने वाला हूं वो किसी फिल्म से कम नहीं है। रोहित शर्मा ने मजाक मजाक में कुलदीप यादव को क्या कुछ नहीं कह दिया। लोगों को भला बुरा लगा होगा, लेकिन फर्क बस इतना है कि स्टेडियम पर जो दिखता है ऐसा होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ये मैदान पर जीती गई, हारी गई और करोड़ों भारतीयों के दिलों में हमेशा के लिए छप गई। विशाखापट्टनम का स्टेडियम, जहां हवा ठंडी थी लेकिन माहौल आग की तरह धधक रहा था। हर गेंद पर दांव बढ़ा, हर रन पर उम्मीदें ऊंची, और तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मैच की स्क्रिप्ट ही उलट दी। एक ऐसी टीम जिसे पूरा भारत जीतता हुआ देख रहा था, वही टीम आखिरी 7 ओवरों में ऐसे बिखरी जैसे किसी ने अचानक खेल का पूरा प्लान बदल दिया हो। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक रहस्य था, एक अनकहा राज जिसने मैदान को जंग का मैदान बना दिया। बल्लेबाज गलतियां कर रहे थे, कप्तान सवालों में घिर रहा था और ड्रेसिंग रूम में एक खामोश आग सुलग रही थी। एक ऐसी आग जो टीवी पर तो नहीं दिखी मगर हर खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज में साफ दिखाई दे रही थी। आखिरी 7 ओवर, सिर्फ 7 ओवर, हर गेंद, हर रन, हर मिस जैसे किसी बड़े खुलासे के लिए रास्ता बना रहा था। कौन बना हीरो, कौन बना विलेन, किसने मैच जिताते जिताते गंवा दिया और किसके एक फैसले ने पूरे भारत को हैरान कर दिया। ये कहानी सिर्फ मैदान की नहीं है, इसके पीछे वो पल भी हैं जो कैमरे में कैद नहीं हुए। कप्तान की झुंझलाहट, कोच की गुस्से भरी नजरें और खिलाड़ियों के बीच फैलती खामोश तनातनी, यही थे वो इशारे जो बताते हैं कि ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये अंदरूनी टकरावों का तूफान था। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत कैसे हारा, असली सवाल है भारत क्यों हारा। गलती खिलाड़ियों की थी, कप्तान की थी, रणनीति की थी, या फिर किसी ऐसे फैसले की जिसने मैच को पल भर में जिंदा से खत्म कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको उसी हार का सच बताने वाला हूँ। वो सच जो हाइलाइट्स में नहीं दिखा, वो सच जो इंटरव्यू में नहीं बोला गया, और वो सच जिसने इस मैच को भारतीय क्रिकेट के इतिहास की सबसे विवादित हार बना दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सुनने वाले हैं पूरे मुकाबले की वो असली कहानी जो स्क्रीन पर नहीं आई लेकिन अंदर से पूरे क्रिकेट जगत को हिला गई। दोस्तों, मैच जीतने के बाद कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा द्वारा उन्हें मजाक में गाली देने पर जो खुलासा किया, वो सुनकर आप भी पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने बीच मैदान में कुलदीप यादव को गार्डन वाले लड़कों की याद दिलाते हुए उन्हीं के स्टाइल में बहन वाली गाली दे डाली और विराट कोहली हंसते हंसते झुक गए। अब खुद कुलदीप यादव ने इस पर बड़ा बयान दिया है कि क्या हुआ था उस वक्त। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी रोहित शर्मा का मजाकिया अंदाज और कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक टारगेट 2000 है, भूलिएगा नहीं। दोस्तों, लंबे अरसे बाद रोहित और विराट साथ खेले और भारत के लिए जी जान लगा दिया। दोनों की परफॉर्मेंस पूरी सीरीज में चमकती रही और तीसरे वनडे में तो रोहित शर्मा लगभग कप्तानी की ही भूमिका निभाते दिखे। उन्होंने गेंदबाजों को सेट किया, फील्ड प्लेसमेंट बनाई और नतीजा ये रहा कि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट निकालते हुए मैच को एक तरफा कर दिया। कुलदीप और रोहित जब साथ होते हैं तो माहौल और भी मजेदार हो जाता है, और जब रोहित ने कुलदीप को गाइड किया तो कुलदीप ने एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट डेल्ट ब्रस और मार्को यासन निकाल दिए। इसके बाद बाकी विकेट भी टाइम पर गिरे और फिर बैटिंग में रोहित शर्मा आगे आए और 75 रन ठोक गए। भारत ने मैच को 9 विकेट के बड़े मार्जिन से जीता और सीरीज को 2-1 से कब्जे में किया। जीत अपनी जगह, लेकिन जहां रोहित विराट हों वहां मजाक मस्ती तो पक्की है, और इनके मुकाबले कुलदीप यादव तो खुद ही खुराफात की मशीन है। उन्हें पता है वो रोहित को उंगली करेंगे तो रोहित पलटकर कुछ न कुछ बोल ही देंगे। किस्सा पारी के 43वें ओवर का है, जब कुलदीप यादव बार बार लुंगी एनगिडी को आउट करवाने की कोशिश में DRS मांग रहे थे, लेकिन रोहित उन्हें रोक रहे थे। कुलदीप नहीं माने तो रोहित ने मजाकिया अंदाज में बहन वाली गाली दे दी और पास खड़े विराट कोहली हंसते हंसते दोहरे हो गए। मैच जीतने के बाद कुलदीप यादव ने कहा कि उन्होंने अपने करियर का सबसे ज्यादा क्रिकेट रोहित भाई की कप्तानी में खेला है और वो जैसा कहते हैं वैसा ही करता हूँ। अगर वो कहें कि खाई से कूदो तो कूद जाऊंगा, क्योंकि वो हमेशा भलाई ही सोचते हैं।
कुलदीप बोले कि जब मैंने डीआरएस की मांग की थी तब तक 90% ऐसे मेरे फैसले गलत ही निकले हैं। और रोहित भाई ये बात सही समझते थे कि रिव्यू वेस्ट हो जाएगा, जो बैटिंग में काम आता है, इसलिए उन्होंने मना किया और ये बिल्कुल सही था। मैंने थोड़ी ज्यादा अपील कर दी तो वो थोड़ा झुंझला गए और मजाक में कुछ कह दिया। विराट भाई पास में खड़े थे, वो सुनकर हंसने लगे। रोहित भाई मेरे बड़े भाई जैसे हैं और चाहे वो कुछ भी कहें, मैं उनकी इज्जत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। दोस्तों, अब आते हैं साउथ अफ्रीका के कप्तान बाबूमा के बयान पर। उनका कहना था कि हम 67 रन पर 3 विकेट खोकर अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अगर हम 300 से 320 रन बना लेते तो शायद भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल होता। भारत की फील्डिंग ने हमें कोई राहत नहीं दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के शानदार कैचों ने हमारे सेट बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर हमें दबाव में डाल दिया। बाबूमा ने कहा कि डीकॉक और मैंने 114 रन की साझेदारी की। मैं 48 पर आउट हो गया और दबाव बढ़ गया। डीकॉक ने 106 रन बनाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें यॉर्कर पर बोल्ड करके बड़ा झटका दिया। ब्रेविस और ब्रिज के भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुलदीप और प्रसिद्ध ने लगातार विकेट निकालकर हमें 270 तक सीमित कर दिया, जो इस पिच पर काफी कम था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित और जायसवाल की 155 रन की साझेदारी ने बैकफुट पर धकेल दिया। रोहित ने 75 रन बनाए और आउट हुए, लेकिन तब तक मैच इंडिया की मुट्ठी में जा चुका था। इसके बाद विराट कोहली आए और जायसवाल के साथ नाबाद साझेदारी की। जायसवाल ने अपना पहला वनडे शतक जड़ दिया और विराट ने नाबाद अर्धशतक लगाया। दोनों ने हमारी गेंदबाजी को पूरी तरह बेदम कर दिया। लुंगी एनगिडी और मार्को यासन ने शुरुआत अच्छी दी, लेकिन मिड ओवर्स में महाराज की स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार सिंगल डबल लेकर दबाव मिटा दिया। बाबूमा ने कहा कि कुलदीप यादव इस मैच के हीरो थे। उन्होंने ब्रेविस, यासन, बॉश और एनगिडी के विकेट ली। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लेकर डेथ ओवर्स में कमाल किया। अर्शदीप ने शुरुआत में स्विंग से विकेट निकाला। जडेजा ने मुझे आउट करके बड़ा झटका दिया। हर्षित राणा की उछाल ने स्टंप्स हिला दिए। फील्डिंग में विराट का मिड विकेट पर ब्रेविस का कैच और रोहित का लॉन्ग ऑन पर यासन का कैच गेम चेंजर थे। बाबूमा ने कहा कि भारत की टीम बेहद संतुलित है। टॉप ऑर्डर मजबूत, मिडिल ऑर्डर स्थिर और गेंदबाजी घातक है। पिच गेंदबाजों को मदद कर रही थी, लेकिन भारत ने गेंद और बल्ले से हमें पूरी तरह दबोचा। डीकॉक के अलावा कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया। हम 167 से बढ़कर 270 तक पहुंचे, लेकिन वो भी कम था। भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 155 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में बाबूमा ने कहा कि रोहित की कप्तानी, विराट का अनुभव और जायसवाल का जोश इन्हें दुनिया की सबसे मजबूत टीम बनाता है। हमें सीख मिली है कि भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये सब बताते हैं कि इंडिया आज दुनिया की सबसे दमदार व्हाइट बॉल टीम है और रोहित विराट हमारी युवा ब्रिगेड के साथ मिलकर 2027 तक भी वर्ल्ड क्रिकेट में राज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्या रोहित और विराट को 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए? दोस्तों, अगर आपने ये पूरा मुकाबला ध्यान से देखा होगा तो आपको महसूस हुआ होगा कि क्रिकेट कभी सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं रहा। ये पल पल बदलने वाली कहानी है। इस मैच की शुरुआत कितनी तेज थी और अंत कितनी खामोशी से दिल में उतर गया। शायद आपको भी महसूस हुआ होगा कि वीडियो कब शुरू हुआ और कब इतना आगे बढ़ गया, पता ही नहीं चला। यही तो खूबसूरती है असली क्रिकेट फैंस की। वे कहानी को देखते नहीं, जीते हैं। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो यकीन मानिए, आप उन चंद लोगों में से हैं जो सिर्फ स्कोर नहीं, हर पल का असली अर्थ समझते हैं। ऐसे ही समझदार फैंस के लिए हमारा चैनल है, जहां हर मैच के पीछे की सच्चाई है, हर ओवर का रोमांच है और वो बातें हैं जो कोई नहीं बताता। जो कहानी आज आपने सुनी, वो सिर्फ एक शुरुआत है। असली सफर तो आगे है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। मैं जानता हूं आपने अभी तक वीडियो में इतना खोकर देखा है कि शायद आपके हाथ खुद ब खुद स्क्रीन के पास आ ही गए होंगे। तो बस इसी बहाव में, इसी फ्लो में हल्के से उस दिल वाले बटन को छू दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगा हो कि ये मैच, ये विश्लेषण, ये पूरी कहानी कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो गई,
तो शेयर करके थोड़ा सा दूसरों को भी इसका हिस्सा बना दीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां अकेले नहीं, दोस्तों के साथ मजा देती हैं। और अब सबसे जरूरी, पहले से ही आपका दिमाग कह रहा होगा कि ये चैनल तो सच में कुछ अलग है, तो बस उस छोटे से सब्सक्राइब बटन को सफेद कर दीजिए। क्लिक इतना छोटा है कि एहसास भी नहीं होगा, लेकिन ये रिश्ता इतना बड़ा बन जाएगा कि हर नई कहानी, हर नया राज खुद चलकर आपके पास आएगा। तो दोस्तों, शुक्रिया इस सफर का हिस्सा बनने के लिए। अगली वीडियो में एक और रहस्य, एक और कहानी और एक नया सच लेकर मिलते हैं। भाई साहब, बेल आइकन दबाकर मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि क्रिकेट की असली कहानी यहीं मिलती है।